हमारी धरती एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हर जगह खूबसूरती बिखरी हुई है। इस धरती पर कई ऐसे द्वीप और महाद्वीप हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि रहस्यों से भरे हुए भी हैं। आज जैसे ही एक आइलैंड के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये है सोकोट्रा आइलैंड। अफ्रीका के हॉर्न के पूर्व में एक द्वीप है। ये गाडाफुई चैनल और हिंद महासागर के बीच स्थित है। हालांकि सोकोत्रा यमन का हिस्सा है, लेकिन 2018 में इसे संयुक्त अरब अमीरात ने अपने कब्जे में ले लिया। यमन में सोकोत्रा द्वीप समूह लंबे समय से रहस्य की भूमि रहा है। सदियों से यात्री हिंद महासागर के द्वीपों से विचित्र कहानियां लेकर लौटते रहे हैं। ड्रैगन के खून और खीरे देने वाले पेड़ों की, लोबान के जंगल की और धुंध में ऊंची चोटियों की। अब 4 अर्ध रेगिस्तानी द्वीपों की एक पूरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाने वाले 1/3 से अधिक पौधों के साथ एक समृद्ध और अद्वितीय वनस्पति और जीव जंतु, पठार, मैदान और पहाड़ का एक विविध परिदृश्य दिखाया गया है, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में स्थायी रूप से रहने वाले लोगों द्वारा संरक्षित है। सोकोत्रा पृथ्वी पर महाद्वीपीय उत्पत्ति के सबसे पृथक भू आकृतियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि यह गैर ज्वालामुखी है, लेकिन प्राचीन दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना का एक टुकड़ा है। सोकोट्रा आइलैंड असाधारण रूप से समृद्ध है और यहाँ की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव इसे दुनिया में खास और महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस आइलैंड पर लगभग 825 पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें से 308 प्रजातियां स्थानीय हैं। ये प्रजातियां दुर्लभ हैं जो कि पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती है। यूनेस्को ने 2008 में सोकोत्रा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोकोत्रा को अक्सर हिंद महासागर का गैलापागोस क्यों कहा जाता है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 3796 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जलवायु अर्धरेगिस्तानी है, जिसका औसत तापमान 25 डिग्री से अधिक है। जून से सितंबर का टाइम मानसून का होता है, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं। ऐतिहासिक रूप में ये द्वीप दुनिया के बाकी देशों से कटा हुआ रहा है, पर अब पूरे साल विमान द्वारा यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। मानसून के दौरान कई लोग तेज हवाओं से बचने के लिए उत्तरी तट से पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। सोकोट्रा के जीव जंतु बहुत आकर्षक है। यहाँ पर पक्षियों की लगभग 225 प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 6 स्थानिक हैं। सोकोट्रा स्पैरो, सोकोट्रा सिस्टोला, सोकोट्रा स्टार्लिंग, सोकोट्रा सनबर्ड, सोकोट्रा वार्बलर और सबसे दुर्लभ सोकोट्रा बंटिंग। ये 45 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और प्रजनन करने वाले पक्षियों जैसे फ्लेमिंगो, कैटल इग्रेट, रीफ हेरोन, गल्स का मेजबान बिंदु भी है। पक्षी आबादी का एक बहुत ही दृश्यमान हिस्सा मिस्र के गिद्ध हैं, जिसमें सोकोत्रा में विश्व स्तर पर उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है। यहाँ पर अकेली तितलियों को 190 प्रजातियां पाई जाती हैं और कीटों को 600 प्रजातियां भी हैं। सरीसृप जीव भी बहुत समृद्ध हैं। कुल 22 प्रजातियों में से 19 को स्थानिक माना जाता है। घरेलू बकरियां, भेड़, गाय और ऊंट पूरे द्वीप में आम हैं। चमगादड़ द्वीप के मूल निवासी एकमात्र स्तनधारी हैं। कुछ भाग्यशाली लोग मायावी सिवेट बिल्लियों को देखने में सक्षम होते हैं जो शिकार की तलाश में द्वीप पर घूमते हैं। एक छोटा द्वीप समूह होने के बावजूद सोकोट्रा द्वीप तटीय मछलियों की 730 से अधिक प्रजातियों, कठोर कोरल की 230 प्रजातियों, 5 स्थानिक हैं और नर्म कोरल की 30 प्रजातियों का घर है। क्रिस्टेशियन की 300 प्रजातियों, 9 स्थानिक हैं, मोलस्क की 490 प्रजातियां और शैवाल की 230 प्रजातियों के अलावा। द्वीप के उत्तर में समुद्री कछुए घोंसला बनाते हैं और एक स्थानिक ताजे पानी का केकड़ा, पोटामोन सोकोट्रेंसिस, जलधाराओं में आम है। सोकोट्रा वार्बलर पक्षी की एक अनोखी प्रजाति है जो केवल सोकोट्रा द्वीप पर ही पाई जा सकती है। ये द्वीप पर इसके अस्तित्व को इसके वनस्पतियों और जीवों के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक बनाता है। ये द्वीप दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाने वाली कई अन्य पशु प्रजातियों का भी घर है, जैसे कि सोकोट्रा रॉक छिपकली, सोकोट्रा गेको और सोकोट्रा चमगादड़। सोकोट्रा की प्रकृति की विशेषता इसकी विशिष्टता है, जो मुख्य भूमि से द्वीप के लंबे समय तक अलग-थलग रहने के कारण है। वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से सोकोट्रा द्वीप दुनिया के 10वें सबसे समृद्ध द्वीप हैं। ये द्वीप पर पाई जाने वाली बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों के कारण भी है। सोकोट्रा में 825 ज्ञात पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से 37% स्थानिक हैं। ड्रैगन का खून का पेड़, ड्रैकेना सिनाबारी, ये अनोखे और आकर्षक पेड़ मेसोजोइक युग के हैं। वे पृथ्वी पर सबसे पुराने पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक की रीढ़ हैं। आदिवासी उन्हें डैम अलिचवाजन, 2 भाइयों का खून, कहते हैं।
इस पेड़ का नाम इसके लाल रस के कारण रखा गया है। यह एक अजीब दिखने वाला छतरी के आकार का पेड़ है, जिसकी ऊंचाई आमतौर पर 6 से 9 मीटर के बीच होती है। वे काफ़ी समय से मौजूद हैं और डायनासोर के युग से हैं। सोकोट्रा पर अब जो पेड़ पाए जा सकते हैं वे कुछ 100 साल पुराने हैं और दुर्भाग्य से कोई नई आबादी नहीं बढ़ रही है। पेड़ से निकलने वाले लाल रस यानी ड्रैगन के खून का इस्तेमाल सूजन के इलाज के लिए, एंटीसेप्टिक के रूप में, रंगों की तैयारी में और बाद में वायलिन को रंगने के लिए किया जाता था। ओलिबानम वृक्ष, बोस्वेलिया सैक्रा, ओलिबानम वृक्ष दुर्लभ प्रजाति के होते हैं जो 2 से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। लोबान, सुखद गंध पैदा करने वाला मूल्यवान रस, पेड़ की छाल, तने या शाखाओं पर एक उथला चीरा लगाकर निकाला जाता है। जब काटा जाता है तो रस में एक दूधिया पदार्थ होता है जो सूखने के बाद हल्के पीले, भूरे या पारभासी दानों में बदल जाता है। इन दानों को गर्म करने पर तेज, सुखद गंध आती है। अंत में, लोबान का आवश्यक तेल, जिसका उपयोग अरोमाथेरेपी में किया जाता है, भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। रस को पारंपरिक रूप से एक सार्वभौमिक इलाज माना जाता है और इसका उपयोग इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण अतीत में चिकित्सकों द्वारा किया जाता था। बाद में, लोबान का व्यापार एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय बन गया। पदार्थ इतना मूल्यवान था कि इसे सोने से संतुलित किया जाता था। इसका उपयोग मिस्र के लोगों द्वारा ममीकरण के दौरान भी किया जाता था। रेगिस्तानी गुलाब, एडेनियम ओबेसम सोकोट्रानम, एक स्थानिक रसीला पौधा जिसे इम्पाला लिली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसका तना बाओबाब की याद दिलाता है, लेकिन एक बूढ़ी औरत की पीठ की भी याद दिलाता है। ये 3 मीटर ऊंचा होता है और इसकी सबसे अच्छी पहचान सुंदर सफ़ेद और लाल फूल होते हैं जो सूजे हुए तने पर उगते हैं। पेड़ ने अपने तने में पानी का भंडार बनाकर खुद को उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल बना लिया। शुष्क मौसम के दौरान पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है और केवल फूल ही बचे रहते हैं। लोबान का पेड़ कॉमिफोरा ऑनिफोलिया। इस पेड़ को इसके मुड़े हुए आकार और भूरे रंग की छाल से पहचाना जा सकता है, जिसे बड़े टुकड़ों में छीला जा सकता है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं और इसके फूल रेशमी जैसे सिम में उगते हैं और रेगिस्तानी गुलाब के फूलों के विपरीत अगोचर होते हैं। वे सोकोट्रा पर बहुत आम हैं और विशेष रूप से झाड़ीदार क्षेत्रों और समुद्र तल से 0 से 800 मीटर ऊपर के क्षेत्रों में उगने वाले झड़ते पेड़ों के बीच पाए जा सकते हैं। सोकोट्रा में पृथ्वी के कई रहस्य छुपे हुए हैं। अरब सागर में स्थित यह वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे खजाने समेटे हुए है जो आपको हैरान और रोमांचित कर देंगे। एक अछूती दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो अपने छिपे हुए सत्य और पारिस्थितिकी चमत्कारों को खोजने के लिए आपका इंतजार कर रही है। सोकोट्रा द्वीप के रहस्यों को उजागर करें, जहां प्रकृति के सबसे बेहतरीन रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। सोकोट्रा के रहस्यमयी हाग्गेहर पर्वतों में प्राचीन रहस्य छिपे हैं, जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। सोकोट्रा द्वीप पर स्थित डेटवा लेगून प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक चमत्कारों को समेटे हुए है। सोकोट्रा की भूमिगत गुफाओं और कंदराओं में छिपे हुए खजाने और रहस्यमय संरचनाएं मौजूद हैं। सोकोट्रा का भूवैज्ञानिक इतिहास खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प रहस्य है। सोकोट्रा द्वीप पर प्रकृति के सबसे बेहतरीन रहस्यों में अद्वितीय वनस्पतियां, जीव जंतु और परिदृश्य शामिल हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।